व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अब देखो, कल रात में मैंने एक ट्रेड ले लिया था और उसमें मेरा 28-30 डॉलर के आसपास लॉस हो गया था। देखो, ट्रेड मैंने लीजेंड फंडिंग वाले अकाउंट में एग्जीक्यूट किया था, पर मार्केट थोड़ा ट्रैप वाला सिस्टम कर रहा है तो उस वजह से मेरा एसएल चला गया। पर कोई बात नहीं, अब मैं 5170 डॉलर के आसपास हूँ। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करेंगे आज न्यूयॉर्क में। बाकी सारी चीजें अपडेट करता हूँ, मैंने ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया। मौसम काफी अच्छा हुआ है आज बाहर का, ठीक है। बारिश वारिश हो रही है, काफी देर से मैं इंजॉय कर रहा था। सुबह जिम गए, फिर उसके बाद मंदिर हो लिए और सारी चीजें थोड़ा चलेंगे, सेटअप को साफ वाफ करेंगे। उसके बाद चलते हैं ट्रेड करेंगे, सीधा न्यूयॉर्क सेशन में ही ट्रेड करेंगे यार। एशिया सेशन देखो मोस्टली निकल चुका है, लंदन में उतना कुछ खास मूव गोल्ड दे नहीं रहा है। बाकी चलते हैं, जनरल वनरल करते हैं और फिर मिलते हैं तुम लोगों से न्यूयॉर्क सेशन में। तो भाई 4 बज चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और गोल्ड मैंने जैसे बोला था ना कि पूरा साइडवेज ही है, तो धीरे धीरे गोल्ड डाउन साइड पे आ रहा है। पर प्रॉब्लम यही इतना स्लो है और ऐसे लेवल पे है कि यहाँ पे डाउन साइड तो भाई प्लान नहीं करने वाला हूँ मैं। और जैसा मैंने बोला था कि उतना कुछ खास मूव आने वाला है नहीं, दिखाता हूँ तुम लोगों को। कुछ खास मूव नहीं आया है लंदन में। अब देखो, ये जो रैली तुम देख रहे हो ना, इसी के इर्द गिर्द मार्केट यहीं कहीं कंसोलिडेट कर रहा है बार बार, समझ रहे हो। और अब ऐसे लेवल पे है कि ये डाउन साइड की लिक्विडिटी का एरिया है, तो यहाँ से सेल साइड का प्लान करना थोड़ा सही नहीं होगा। सारी लिक्विडिटी और ये सारे जोन मार्क करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या ट्रेड मिलता है। तो अगर अकाउंट्स की बात करें तो लीजेंड फंडिंग में मैंने बोला था ना, कल रात में मैंने एक ट्रेड कर लिया था, मतलब लेट नाइट 9:30, 10, 11 बजे के आसपास। उसमें मेरा एक लगभग 39 डॉलर के आसपास का लॉस बुक हुआ है, ठीक है। जिस वजह से मेरा जो 5200 डॉलर था वो 5161 हो गया है। वहीं अगर फंडेड नेक्स्ट की बात करें तो वही सेम 5261 डॉलर के आसपास बचा हुआ है। इसमें 140 डॉलर और मुझे चाहिए पास करने के लिए। देखो 5:30 बज चुका है, न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो गया है और गोल्ड बिल्कुल ही मतलब बीच में कहीं है और लेवल ऐसा है कि यहाँ से डाउन साइड के लिए प्लान किया जा सकता है। दिखाता हूँ तुम लोग को, आ जाओ। ये पूरा एशिया सेशन का रेंज था, ये लंदन का थोड़ा बहुत था। अब इसके जीरो मतलब लंदन के ऑलमोस्ट मिड में कहीं पे है, ठीक है गोल्ड। पर ऐसी जगह से ये गया है कि मतलब यहाँ से मुझे लग रहा है बायर्स को इनवाइट कर रहा है और फिर हो सकता है कि डाउन साइड पे आ जाए। मैं यहाँ पे देखो, जितना डाउन साइड पे देख रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा अप साइड जाएगा, बायर्स को इनवाइट करेगा, फिर एक शार्प डाउन साइड का फॉल दे सकता है, ठीक है। लंदन के हाई की लिक्विडिटी या फिर अगर एशिया का जो ये लो है, अगर दोबारा इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट डाउन साइड पे आता है तो हम यहाँ एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से अचानक एक बायर्स इनविटेशन आया और फिर मार्केट, क्योंकि यही रेंज देखो PWH यानी प्रीवियस वीक का ये हाई है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये एज ए रेजिस्टेंस काम करे मार्केट के लिए। तो अगर यहाँ से कोई सेलिंग का सेटअप बनता है तो मैं इस डाउन साइड के लिए और हो सकता है कि इस वाली लिक्विडिटी के लिए मैं जाऊँ। बाकी एग्जीक्यूशन पे तुम लोगों को बताता हूँ। 5:41 हो रहा है, ठीक है। और इस लेवल पे जाके कहीं मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने से जस्ट पहले अच्छे खासे बायर्स को मार्केट ने इन्वाइट किया है, ठीक है। ओवरऑल पर अगर तुम देखोगे तो ट्रेंड नेगेटिव साइड पे ही है। सही बताऊं तो असली जो ट्रिगर होता है सेल साइड का, वो मुझे लग रहा है कि जब ये वाला लिक्विडिटी मार्केट लेगा ना, फिर एक असली ट्रिगर होगा। क्योंकि इस पे फिर क्या होगा ना कि ये जो एशिया सेशन के लो वाले जो एसएल होंगे ना, वो भी मार्केट को मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि एक बार यहाँ से अप साइड पे जाके फिर डाउन साइड पे आए। देखो फिलहाल अगर देखें तो लगभग 4-5 डॉलर के आसपास लॉस पे चल रहा है, ठीक है। और जस्ट इसके इस स्विंग के ऊपर ही मैंने एसएल रखा है। अगर मार्केट एसएल लेता है तो लगभग 19 डॉलर के आसपास का एसएल लगा, तो ये अप साइड पे गया है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इस रेंज के ऊपर हल्का सा अपना एसएल लगा रखा था, ठीक है। तो इसने मेरा एसएल तो अभी तक नहीं लिया है। अब ये तो रैली थी, ठीक है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रहा था, मैंने यहीं पे एक पोजीशन बनाया डाउन साइड का। अब यहाँ कहीं ऊपर का एसएल है, देखते हैं मार्केट क्या करता है। यहाँ पे मार्केट ने पहले अप साइड गया, अप साइड की लिक्विडिटी ली, डाउन साइड आया। यहाँ से मार्केट ने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिया, तो यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये लंदन के लो का एरिया है। और वही सेम यहाँ से बाइंग भी आई अच्छी खासी, फिर वो बायर्स ट्रैप हो गए। तो हो सकता है कि यहाँ से एक क्विक 4600 के लिए मार्केट एकदम क्विक डाउन साइड पे है। 1 आवर की नई कैंडल भी स्टार्ट हुई है। तो देखते हैं, मैंने अपना एसएल इस लेवल पे कहीं आसपास लगा दिया है। अब यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट हो जाता है तो मेरा एसएल हिट कर देगा, वरना फिर 4600 पे मेरा 1:4 का 1:3 का आई गेस प्रॉफिट जो है वो मैं लेके निकल जाऊंगा। देखो अगर इस प्राइस एक्शन पे अगर अब ये नहीं गिरा, 5 मिनट की क्लोजिंग आने वाली है और इसके नीचे 4600 की लिक्विडिटी है। अब सोचो अगर इस प्राइस एक्शन पे ये नहीं गिरा, ठीक है, मैंने अपना एसएल थोड़ा सा बढ़ा दिया था तो ये यहाँ पे मेरा एसएल हिट नहीं कर पाया। दोबारा मैंने इस रेंज पे एसएल ला दिया है।
तो अगर अब ये यहाँ से नहीं गिरा ना भाई, तो फिर यार गोल्ड को तुम क्या ही ट्रेड करोगे भाई। तो गाइज 6:50 हो रहा है और मेरा टारगेट हिट कर दिया मार्केट ने। 1:5 का ट्रेड था, ठीक है। और अगर अब देखें तो देखो $85 का भी प्रॉफिट हुआ है और $36 का लॉस हुआ था, $85 का प्रॉफिट कर रही है। रात में मैंने ये बताया था ना, वो $30 का ट्रेड किया था वो। तो अब मैं फिर $5210 के आसपास आ गया हूँ लीजन फंडिंग में। और फंडिंग नेक्स्ट की अगर बात करें तो इसमें भी मैंने ये ट्रेड लिया था और इस ट्रेड में मेरा ऑलमोस्ट $92 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। और इसी के साथ अगर देखें $5280 हो गया, $120 के आसपास अब इसमें चाहिए पास करने के लिए। और ये भी कल निगेटिव में चला गया था रात में, पर फिर आज ये अभी 2 ट्रेड मैंने किए थे उसमें भी लॉस हो गया था, पर ये दोबारा से देखो आज के दिन ये $48 प्रॉफिट में आ गया है। $5210 के आसपास में प्रॉफिट में आ गया हूँ। तो अब डे को क्लोज करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट यही था कि मार्केट 4600 के नीचे की लिक्विडिटी लेगा और वो मार्केट ने ले लिया है। 3 ट्रेड कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी। और यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट एक अपसाइड पे मूव करेगा, पर मैं यहाँ पोजीशन नहीं बना सकता क्योंकि एसएल देख रहे हो, एसएल बहुत बड़ा रहेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बाइंग पोजीशन बनाने के ट्राई करूँ तो एसएल देख रहे हो, एसएल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब लगभग 100 पिप्स का एसएल होगा जो मैं बियर नहीं कर सकता हूँ एट दिस पॉइंट पे। तो 8:43 हो रहे हैं और आज का डे क्लोज करते हैं। फंडिंग नेक्स्ट में भी आज मैं ऑलमोस्ट $50 के आसपास प्रॉफिट में हूँ और फंडिंग और लीजन फंडिंग में भी मैं लगभग $50 के आसपास प्रॉफिट में हूँ। बाकी देखते हैं, आज तो वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे को एक न्यूज़ भी है, तो देखते हैं 2 दिन में हो सकता है कि फंडेड नेक्स्ट वाला अकाउंट पास हो जाए। बाकी आज की समरी यही है और मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग।